ओम श्री बागेश्वराय नमः। मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 विवाह होने के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है। मित्रों, आपको ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा कि हनुमान जी के 3 विवाह हो चुके हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम श्री बागेश्वराय नमः अवश्य लिखें। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान जी, जिन्हें सबसे बड़े राम भक्त के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में हनुमान जी से जुड़ी कई मान्यताएं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उस मान्यता की जो बजरंगबली के ब्रह्मचर्य धर्म से जुड़ी है। हम और आप बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। लेकिन मित्रों, ये केवल आधा सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बजरंगबली के विवाहित होने का उल्लेख मिलता है। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब मिलकर ये जानेंगे कि आखिर बजरंगबली का विवाह किससे और क्यों हुआ था। मित्र, हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले सभी कष्ट को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिन्हें भक्त मंगलवार को पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसन्न करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पराशर संहिता में मिलने वाली एक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दरअसल मित्रों, पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे, जो सूर्य देव से उनकी 9 विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते थे। सूर्य देव ने बजरंगबली को 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन बाकी की बची 4 विद्याओं का ज्ञान वो भगवान हनुमान को देने में असमर्थ थे, क्योंकि इन विद्याओं का ज्ञान सूर्यदेव उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी के आगे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो हनुमान जी नहीं माने, लेकिन फिर विद्याओं का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए वो अपने गुरु के इस प्रस्ताव को मान गए। इसके बाद हनुमान जी के विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू हुई, जो पूरी हुई। सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर जाकर सूर्यदेव ने बजरंगबली से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम सहन नहीं कर सकते। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्यदेव ने हनुमान जी को यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब जानने के बाद हनुमान जी विवाह के लिए तैयार हो गए और इस तरह सूर्यदेव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। मित्रों, विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विवाह के बाद भी बजरंगबली सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। मित्रों, इसके अलावा हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में बजरंगबली ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया था। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी और युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह पवन पुत्र से कर दिया था। हालांकि इस विवाह के बाद भी हनुमान जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं बिताया और वो सदा भगवान राम की भक्ति में ही लीन रहे। मित्रों, वहीं इसके अलावा इस महाकाव्य में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी के विजयी होने पर वरुण देव ने अत्यधिक प्रसन्न होते हुए और इस वजह से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह बजरंगबली से कर दिया था। मित्रों, हनुमान जी ने भले ही विशेष परिस्थितियों के तहत ये तीनों विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। और यही कारण है कि विवाह होने के बाद भी भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। मित्रों, यही नहीं, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर में बजरंगबली के साथ उनकी पत्नी और सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला की मूर्ति रखी है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त बजरंगबली और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। मित्रों, ये तो थी
बजरंगबली जी की और उनके विवाह की बात। अच्छा मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली एक पुत्र के पिता भी हैं? जी हाँ मित्रों, एक पुत्र के पिता भी हैं बजरंगबली। मित्रों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब पवन पुत्र कभी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे तो फिर वो पिता कैसे बने? तो मित्रों, इस प्रश्न का जवाब वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार बजरंगबली जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से बजरंगबली को पसीना आने लगा और जब पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वो समुद्र में पहुंचे तब उनके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुख में ले लिया। इससे मछली गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने वानर रूपी मानव को जन्म दिया, जिसे बाद में रावण के भाई अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था और उसका नाम मकरध्वज था। तो मित्रों, ये थी बजरंगबली के विवाह से जुड़ी और उनके पुत्र से जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।